आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया की एक बहुत ही अजीब, एक कह सकते हैं एक पहेली के बारे में। हाल ही में लाखों लोगों ने एक ऐसे इवेंट में हिस्सा लिया जहां इनाम के तौर पर जो मिला उसकी कीमत 0 थी। आइए समझते हैं कि इस बेमतलब से दिखने वाले काम के पीछे की असली वजह आखिर है क्या। तो हुआ ये कि पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में एक इवेंट हुआ और जानते हैं कितने लोगों ने हिस्सा लिया? लगभग 5 लाख, 4 लाख 78,000 लोग। सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जिन टोकन्स के लिए ये सब हो रहा था वो असल में कभी होंगे ही नहीं। उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मतलब कोई कीमत नहीं, और वो तो बस एक टेस्ट का हिस्सा थे। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर इतने सारे लोगों ने ऐसा किया क्यों? मतलब बिना किसी फायदे के अपने टोकन लॉक क्यों किए? इसी सवाल का जवाब हमें पाई नेटवर्क की पूरी स्ट्रैटेजी की कई परतें खोलकर समझा देगा। तो ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, पहले ये समझना पड़ेगा कि असल में हुआ क्या था। चलिए इस IRL लॉन्चपैड टेस्ट को जरा गौर से देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सब एक टेस्ट नेट पर हुआ। अब ये टेस्ट नेट क्या होता है? ये एक तरह का नकली ब्लॉकचेन माहौल है। इसे डेवलपर्स टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ जो भी लेन देन होता है, जो भी एसेट्स होते हैं, वो सब एक्सपेरिमेंटल होते हैं। असली दुनिया में उनकी कोई कीमत नहीं होती। सीधी सी बात है, किसी का कोई असली पैसा दांव पर नहीं लगा था। अच्छा, तो यूजर्स ने किया क्या? प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा था। पहला स्टेप, उन्होंने IRI नाम के एक टेस्ट टोकन में इंटरेस्ट दिखाया। फिर जिन लोगों को हिस्सा लेना था उन्होंने अपने टेस्ट पाई टोकन कमिट किए, और आखिर में सिस्टम ने कैलकुलेट करके ये IRI टेस्ट टोकन्स उनके वॉलेट में भेज दिए। बस इतना ही, एक आसान सा 3 स्टेप का प्रोसेस। और इस पूरे प्रोसेस में जानते हैं कितने टोकन दांव पर लगे? पूरे 3 करोड़ 60 लाख टेस्ट पाई टोकन। और ये सब लोगों ने अपनी मर्जी से किया। ये नंबर सुनकर हैरानी होती है ना? खासकर जब हमें पता है कि इन टोकन्स की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो फिर इस इतने बड़े टेस्ट का पहला और सबसे सीधा साधा कारण क्या था? चलिए पहली लेयर को समझते हैं, टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग। तो पाई की जो कोर टीम है उनके मुताबिक इसका जो ऑफिशियल मकसद था वो था एक टेक्निकल स्ट्रेस टेस्ट। वो देखना चाहते थे कि मेन नेट लॉन्च से पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। मकसद था सिस्टम में जो भी बग्स हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उन्हें ढूंढना। ये भी चेक करना था कि सिस्टम इतने सारे लोगों को एक साथ संभाल सकता है या नहीं। और हाँ, भविष्य में जब असली टोकन लॉन्च होंगे तो उसके लिए प्लेटफॉर्म को तैयार करना। और टेक्निकल नजरिए से देखें तो ये टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। इसने ये साबित कर दिया कि उनका जो नया लॉन्च पैड है वो लाखों यूजर्स का लोड आराम से उठा सकता है। लेकिन क्या बस यही एक मकसद था, या इस टेस्ट के पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह भी छिपी थी? अब आते कहानी की दूसरी लेयर पर, और सच कहूं तो ये कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं था, ये इंसानी बर्ताव का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था। इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे इकोनॉमिक रिफ्लेक्सेस कहते हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ी कम्युनिटी स्कैर्सिटी यानी कमी, कमिटमेंट यानी किसी चीज से जुड़ना, और भविष्य में मिलने वाले इनामों के बारे में कैसे सोचती है। और ये सब तब जब उन्हें तुरंत कोई पैसों का फायदा न हो रहा हो। और ये जो डेटा हम देख रहे हैं ये कमाल का है। ये बताता है कि जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उनमें से करीब 38% लोगों ने सिर्फ इंटरेस्ट नहीं दिखाया बल्कि एक्टिव होकर अपने टोकन कमिट भी किए। ये नंबर बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि कम्युनिटी सिर्फ तमाशा नहीं देख रही बल्कि वो हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ठीक है, ये सब तो हुआ, लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें पाई नेटवर्क के बड़े प्लान के बारे में क्या बताता है? चलिए अब इसकी आखिरी परत को भी खोलते हैं। देखिए, पाई नेटवर्क का जो लॉन्च मॉडल है वो बाकी क्रिप्टो लॉन्च से काफी अलग है। ज्यादातर क्रिप्टो लॉन्च कैसे होते हैं? वो सट्टेबाजी पर फोकस करते हैं। पैसा सीधा प्रोजेक्ट टीम के पास जाता है और रग पुल यानी धोखाधड़ी का खतरा भी बहुत होता है। लेकिन पाई का मॉडल बिल्कुल उल्टा है। वो पहले यूटिलिटी पर जोर देते हैं। यहाँ पैसा लिक्विडिटी पूल में जाता है ताकि मार्केट स्थिर रहे। और यही बात उनके पूरे विजन को साफ कर देती है। उनका लंबा मकसद सिर्फ पाई को दूसरी करेंसी से बदलना नहीं है। असली मकसद है ऐसी चीजें बनाना जो असल दुनिया में काम आए, जिनकी कोई यूटिलिटी हो। और ये सब कोई अचानक नहीं हो रहा। ये उनके सोचे समझे रोड मैप का हिस्सा है, जैसा कि उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में भी बताया है। पहले बीटा, फिर टेस्टनेट और अब मेन नेट।
हर एक कदम बहुत प्लानिंग के साथ लिया गया है। अभी की बात करें तो नेटवर्क एनक्लोज्ड मेननेट फेज में है। इसका मतलब ये है कि पाई को किसी भी बाहरी एक्सचेंज पर बेचना पूरी तरह से मना है। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि सट्टेबाजी पर नहीं बल्कि एक मजबूत यूटिलिटी पर टिकी हुई इकोनॉमी बनाने पर ध्यान दिया जा सके। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसे हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं। आईआरआर टेस्ट के दो पहलू थे। ये एक कामयाब टेक्निकल स्ट्रेस टेस्ट था जिसने उनके लॉन्च पैड की ताकत को परखा, और दूसरा ये कम्युनिटी के भरोसे और उनके जुड़ाव का एक बहुत बड़ा सबूत था। तो असल बात ये है कि ये टेस्ट उन बेकार टोकन्स के बारे में था ही नहीं, ये था उस बेशकीमती डेटा के बारे में जो इससे मिला। इस टेस्ट ने पाई को अपनी डिजिटल इकॉनमी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी है, जो उनके इंसानों पर फोकस करने वाले तरीके को और मजबूत करती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्रिप्टो का मार्केट जो इतना तेज है, इतना हाइप पर चलता है, क्या उसके सामने पाई का ये धीमा, सोचा समझा तरीका टिक पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।